Hi, welcome to freejobalert.com. Presentation on Union Public Service Commission recruitment highlights. कार्य सूची, रिक्त स्थानों का विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां, शैक्षणिक योग्यताएं, चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण। रिक्त स्थानों का विवरण। यूपीपीएससी ने विविध सरकारी कार्यालयों में 53 पदों के खिलाफ भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इनमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भौगोलिक निर्देशन और व्यापार चिह्न के परीक्षक 26 पद, उत्तर पूर्वी भाग विकास मंत्रालय सलाहकार यानी हार्टिकल्चर 1 पद, वित्त मंत्रालय में आर्थिक ऑफिसर 6 पद, गृह कारोबार मंत्रालय में सहायक निदेशक 1 पद, खान मंत्रालय कनिष्ठ खनिकर्म भूविज्ञानी यानी माइनिंग जियोलॉजिस्ट 5 पद, योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान ऑफिसर शिक्षा योजना में 2 पद, जल संसाधन मंत्रालय वैज्ञानिक बी केमिस्ट के लिए 7 पद, वैज्ञानिक बी कनिष्ठ भौगोलिकी के लिए 5 पद। इन पदों में परीक्षक यानी एग्जामिनर और वैज्ञानिक बी के पद तात्कालिक रूप से, बाकी सभी पद स्थायी रूप से चयन किया जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के आखिरी तारीख 1 मार्च 2012, आवेदन पत्र ग्रहण की अंतिम तारीख 15 मार्च 2012। उम्र सीमा, परीक्षक के लिए 30 वर्ष, सलाहकार हार्टिकल्चर के लिए 50 वर्ष, सहायक निदेशक सिफर में 40 वर्ष, आर्थिक ऑफिसर के लिए 30 वर्ष, कनिष्ठ खनिकर्म भूविज्ञानी के लिए 35 वर्ष, वरिष्ठ अनुसंधान ऑफिसर के लिए 40 वर्ष, वैज्ञानिक बी केमिस्ट के लिए 35 वर्ष, वैज्ञानिक बी कनिष्ठ भौगोलिक के लिए 35 वर्ष। उम्र सीमा में छूट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक या आयोग ऑफिसर के लिए सेना सेवा में बना देने के साथ साथ 3 वर्ष, सरकारी कर्मचारी यानी सामान्य वर्ग में 5 वर्ष, सरकारी कर्मचारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में 10 वर्ष, सरकारी कर्मचारी में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 वर्ष, सराहनीय यानी मेरिटोरियस खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष, सराहनीय खिलाड़ियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष, सराहनीय खिलाड़ियों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 वर्ष। विधवा या तलाकशुदा महिलाओं, पति से न्यायिक यानी जुडिशियली रूप से अलग रहने वाले महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग के लिए 5 वर्ष, विधवा तलाकशुदा महिलाओं, पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष, विधवा तलाकशुदा महिलाओं, पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाले महिलाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 वर्ष, जम्मू और कश्मीर आदिवासी लोगों के लिए 5 वर्ष, पीएच में सामान्य वर्ग के लिए 5 वर्ष, पीएच में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष, पीएच में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 वर्ष की छूट होगी। शैक्षणिक योग्यताएं, परीक्षक यानी एग्जामिनर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा लॉ डिग्री, अदालत में तर्क करने में 2 वर्ष का अनुभव और अन्य लीगल विषय में अनुभव या भौगोलिक निर्देशन और व्यापार चिह्न निर्वहन में अनुभव। सलाहकार हार्टिकल्चर, व्यवसायी विषय में मास्टर डिग्री के साथ बागवानी यानी हार्टिकल्चर में विशिष्टीकरण या बागवानी में मास्टर डिग्री या वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ बागवानी या व्यवसायी विषय में बैचलर डिग्री के साथ
भूदृश्य यानी लैंडस्केप कृषि खेती बाड़ी में मास्टर डिग्री, या बागवानी में या वनस्पति विज्ञान में बैचलर डिग्री के साथ भूदृश्य कृषि खेती बाड़ी में बैचलर डिग्री, या बागवानी में बैचलर डिग्री के साथ भूदृश्य कृषि खेती बाड़ी या बागवानी में पीजी डिप्लोमा या तत्समान। अनुभव, बागवानी काम के साथ बागवानी सजावटी में 12 वर्ष का अनुभव। अर्थशास्त्र ऑफिसर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा व्यावहारिक यानी अप्लाइड अर्थशास्त्र, व्यापारी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्रीय अनुभव। अर्थशास्त्र अन्वेषण या अनुसंधान में 2 वर्ष का अनुभव। सहायक निदेशक सिफर में के लिए गणित में मास्टर डिग्री अनुभव। सिफर व्यवस्थापन में उत्तरदायी के रूप में सिफर कर्तव्यों में 5 वर्ष का अनुभव। वैज्ञानिक बी कनिष्ठ भौगोलिक के लिए भौतिक शास्त्र में मास्टर डिग्री या व्यावहारिक भौतिक शास्त्र, रेडियो भौतिक शास्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स, भूविज्ञान, व्यावहारिक भूविज्ञान, भूभौतिकी, व्यावहारिक भूभौतिकी यानी जियोफिजिक्स में मास्टर डिग्री अनुभव। इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरूप में भूभौतिकीय उपकरण में और उस उपकरणों को मरम्मत करने, अनुसंधान या प्रयोगात्मक अनुभव में 3 वर्ष का अनुभव, या भूभौतिकीय पर्यावलोकन यानी सर्वे काम करने में मुख्यतः भूज्ञानी के संबंध में 2 वर्ष का अनुभव। कनिष्ठ खनिकर्म भूविज्ञानी के लिए भूविज्ञान में मास्टर डिग्री या व्यावहारिक भूविज्ञानी अनुभव। भूवैज्ञानिक अंकन में खनिज डिपॉजिट अन्वेषण में 3 वर्ष का अनुभव। वरिष्ठ अनुसंधान ऑफिसर शिक्षा योजना में, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा मास्टर डिग्री अनुभव। शिक्षा प्रशासन में और अध्ययन, अनुसंधान, शिक्षा योजना इन तीनों में 1 या अधिक समस्या संबंधित अनुसंधान में 5 वर्ष का अनुभव। वैज्ञानिक बी केमिस्ट के लिए रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री अनुभव। पानी नमूना में रासायनिक विश्लेषण में 3 वर्ष का अनुभव। शुल्क विवरण, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीएच उम्मीदवारों के लिए शुल्क भुगतान में छूट दी जाएगी। अन्य सभी उम्मीदवार शुल्क के रूप में 25 रुपीस आवेदन शुल्क अदा करना है। एसबीआई के किसी शाखा में शुल्क मूल्य हो या एसबीआई के द्वारा नेट बैंकिंग फैसिलिटी भी उपयोग कर सकते हैं, या वीसा, मास्टर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी उपयोग कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया, साक्षात्कार के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। अधिक आवेदन पत्र आने से नीचे दिए गए सूचनाओं के द्वारा कम सूची उम्मीदवारों की सूची तैयार करके उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अधिक शैक्षिक योग्यता के आधार पर, अधिक अनुभव के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता उपार्जन करने के बाद और पहले के अनुभव माना जाएगा। बाद में रिक्रूटमेंट परीक्षा होगी। वो आरए फॉर्म के साथ प्रमाण पत्र भेजना है। प्रमाणित पत्रों की प्रतियां और अंक सूची, समान योग्यता वाले आर्डर लेटर की प्रतियां, अनुभव के प्रमाण पत्र के प्रति, पीएच वाले अपने प्रमाण पत्र के प्रति। निजी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के समय सबमिट करना होगा। उम्र प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, समान योग्यता वाले उम्मीदवार के आर्डर लेटर, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव के प्रमाण पत्र। चयन प्रक्रिया, पीएच उम्मीदवारों की प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन, विवाह या पुनर्विवाह और तलाक के समय नाम बदल लिए गए तो उसके संबंधित प्रमाण पत्र। छूट संबंधित सभी प्रमाणित प्रतियां नियम सम्मति पर हिंदी और अंग्रेजी के बिना किसी अन्य भाषा में दस्तावेज या प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहते हैं तो उस भाषा के संबंधित प्रतिलिपि यानी ट्रांसक्रिप्ट राजपत्रित गेजेटेड के द्वारा अनुप्रमाणित या नोटरी करके संलग्न करना है।
उम्मीदवारों को प्रदर्शन के अनुसार भर्ती करके चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क एसबीआई के द्वारा शुल्क के रूप में मूल्यदेय होना अनिवार्य है या नेट बैंकिंग फैसिलिटी भी उपयोग कर सकते हैं या वीसा, मास्टर क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी उपयोग कर सकते हैं। www.upsconline.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करना है। उसमें किस पद के लिए संपर्क करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर सेलेक्ट करना है। सभी विवरण भर्ती करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव, शुल्क भुगतान और अन्य सभी विवरण भर्ती करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेकर उसमें फोटोग्राफ संलग्न करके उस पर हस्ताक्षर प्रमाणित करना है। लिफाफा के ऊपर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन लिखना है। संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापन में दिए गए पते पर बाय हैंड और बाय पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। Union Public Service Commission recruitment highlights. Thank you. For any questions, please leave a comment on freejobalert.com.